100 पर भाजपा के एजेंट बनेंगे, 100 पर दलाल बनेंगे। बिरसा मुंडा भी आरएसएस थे, तो भगवान बिरसा मुंडा धर्मांतर के खिलाफ लड़े थे, तो भगवान बिरसा मुंडा भी आरएसएस थे, भाजपा के एजेंट थे। कोई अगर आदिवासी महिला गैर पुरुष से शादी करता है तो जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ उसका पति अनिवार्य हो, ताकि पता चल जाएगा पिता अगर उसका बाप का नाम मंगरा है तो उसका पति इस्राफिल है कि खान है, ये पता चल जाएगा। धर्मांतरण यानी कन्वर्जन। झारखंड में जब जब धर्मांतरण या धर्मांतरित आदिवासियों पर बातचीत होती है, इतिहास गवाह है कि जिन जिन नेताओं ने, चाहे वो पढ़े लिखे हों या कम शिक्षा प्राप्त हो, जब जब धर्मांतरण पर सवाल उठाते हैं, धर्मांतरित आदिवासियों को एसटी के दर्जे से बाहर निकालने की बात करते हैं, तब तब उन्हें भाजपा और आरएसएस का एजेंट, दलाल जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। ये पहली मर्तबा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, आईआरएस ऑफिसर निशा उरांव, निशा भगत समेत कई लोग जो लगातार कह रहे हैं कि झारखंड ही नहीं, मध्य प्रदेश से भाजपा के नेताओं ने धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया है कि धर्मांतरण पर अब रोक लगना चाहिए ताकि झारखंड में जो असली आदिवासी है, आदिवासियत है, वो बच सके। लेकिन जब जब कोई मुद्दा उठाता है उसे भाजपा का नेता कह दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि भविष्य में वो भाजपा के विधायक बनेंगे, नेता बनेंगे। इस बार सोमा मुंडा ने भी एक बात कही है सोशल मीडिया पर, कहा है कि बिरसा मुंडा भी धर्मांतरण के खिलाफ थे। तो क्या बिरसा मुंडा भी बीजेपी के थे या आरएसएस के? माननीय विधायक है जो एसटी रिजर्व सीट से लड़े हुए हैं, वैसे लोगों का हम लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में जब उस सबका कागज पत्र दिखाएंगे और निवेदन करेंगे कि हुजूर देखिए एसटी रिजर्व सीट से क्रिस्तान धर्म, ईसाई धर्म लिखने के बाद ही विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, वैसे लोगों का जाति प्रमाण पत्र अविलंब निरस्त किया जाए, विधायक निरस्त किया जाए, मंत्री निरस्त किया जाए। और जब एक आदमी का कोर्ट के पास जब हम उसको डॉक्यूमेंट देंगे, कोर्ट को चाहिए प्रूफ, तो कोर्ट का जब डॉक्यूमेंट देंगे, इस प्रकार से झारखंड में जितने भी एसटी रिजर्व सीट है उस सभी लोगों का जाति प्रमाण पत्र मंगा के जब माननीय कोर्ट चेक करेगा तो सभी में धर्म हिंदू छोड़ के क्रिश्चियन लिखल रहेगा या सरना लिखल रहेगा या और दूसरा लिखल रहेगा, तो सबका जाति प्रमाण पत्र रद्द होगा। तो रद्द होगा यानी कि एसटी सीट का सब विधायक ही गया, और विधायक ही गया मतलब झारखंड सरकार गिरा। ये बात बोल रहे थे तो सब हंस रहा था। लेकिन आज हमारे बड़े भाई मित्र श्रीमान मेघा उरांव जी ने माननीय हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज किया है। थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे कि पीआईएल दर्ज किया है और इसमें अभियुक्त बनाई है अभी के झारखंड सरकार के माननीय मंत्री, कृषि मंत्री शिल्पी नाथ तिर्की जी का। इसका जाति प्रमाण पत्र वगैरह सारा कागजात हम लोग निकाल लिए हैं। वो जाति प्रमाण पत्र बनाई है, वहाँ अपना धर्म में ईसाई लिखी है, क्रिश्चियन लिखी है। और जैसे हम माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई होगा, एक बार में सुनवाई होगा, सारा कागज जमा करवाएगा। दूसरा में हम लोग निवेदन करेंगे हुजूर जितनी भी एसटी सीट से जो माननीय विधायक बने हुए हैं वैसे सभी माननीय विधायकों का जाति प्रमाण पत्र हुजूर मंगा के स्वयं जांच किया जाए और सबको मंगा लिया जाएगा। और तीसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार कि हुजूर इसका इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो जितना भी एसटी विधायक जो बने हुए हैं, जो विधायक खत्म विधायक, अरे रिकवरी का भी हम तो मांग करेंगे माननीय कोर्ट से। इतना दिन में आप एसटी का सीट में लड़के किसान बने हुए हैं और एसटी में लड़ रहे हुए हैं, और इतना दिन से आप इसका उपभोग किए हैं, उसका माने रिकवरी भी हम मांगेंगे। विधायक तो जाएगा ही, मंत्री तो जाएगा ही, आपका सरकार भी गिरेगा। आज नहीं तो कल एक बहस, दो बहस, तीन बहस में फाइनल मान के चलिए आप, क्योंकि माननीय कोर्ट का। अब हम एससी एसटी के लिए आप लोग को बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइटर करके आप लोग बताइएगा। देखिए ये आपका जो अभी लास्ट जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का है ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें बहुत मीडिया वाले, चैनल वाले अभी खुल कर नहीं चलाए हैं, केवल चलाए हैं केवल एससी के लिए। लेकिन सोमा और आपका मात्र एक कहना है कि एससी एसटी दोनों के लिए है, और कहां पर लिखा हुआ है वो हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। इसका पॉइंट आपका 31 है, 39 है और 55 का 6 है। बहुत ज्यादा लंबा पढ़ाएंगे तो चूंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, सब पब्लिक सुनने नहीं खोजेगा, इसलिए मेन पॉइंट हम इसका जो पॉइंट है 55 का 6 पढ़ दे रहे हैं। कौन सा केस नाम आया है बता दीजिए। इसका भी आप कैमरा में बढ़िया से ले लीजिए। एकदम लास्ट है जो 24 मार्च 2026 को आया था। नाम किसके बनाम आया अभी लिखल है, देखिए चिंतादानंद वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ प्रदेश।
इसका हम एक पॉइंट तो ढेर है, ढेर में क्लियर, लेकिन ये एकदम बता दे रहे हैं 55 का 6 बता दे रहे हैं, ताकि ज्यादा सब पब्लिक आपका लोग जब बाइट चलने लगेगा तो सब नहीं सुनने का अंश आएगा, समय का अभाव रहता है। तो 55 का 6 हम बता दे रहे हैं आप लोग। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के विपरीत संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 धर्म आधारित बहिष्कार का प्रावधान नहीं करता है। इसलिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति का निर्धारण केवल रूपांतरण पर निर्भर नहीं हो सकता है, बल्कि इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि क्या दावेदार आदिवासी पहचान के आवश्यक गुणों को बरकरार रखता है और उन्हें मान्यता देता है, जिसमें ध्यान से सुनिए, यहीं पर पॉइंट बहुत आदमी नहीं पकड़ पाता है, जिसमें प्रथागत प्रथाएं, सामाजिक संगठन, सामाजिक जीवन और संबंधित आदिवासी समुदाय द्वारा स्वीकृत शामिल है, जहां रूपांतर या उसके बाद के आचरण का परिणाम होता है। जनजातीय जीवन शैली से पूर्ण विच्छेद और सामुदायिक मान्यता के नष्ट हो जाने से अनुसूचित जनजाति की स्थिति का मूलभूत आधार समाप्त हो जाएगा उसका। 31 पढ़िए, 39 पढ़िए, सब खत्म। 39 पढ़िए, जेल जाएंगे, 39 पढ़िए, जेल 39 पढ़िए। जेल का अगर मांग करेंगे और मानिए कोर्ट के अगर लगेगा कि इसको जेल भी जाना चाहिए, ये धोखा है ना, तो धोखा नहीं है। धोखाधड़ी है, संविधान से आप सोचिए ना, हम ये बात बार बार इसलिए बोलते हैं ना कि 75 साल से फिर इसको हेडिंग बना के चलाइए, इसलिए चलाइए तो आज न कल कोई न कोई ऐसा चैनल वाला रहे कि माननीय मुख्यमंत्री की सवाल कटघरे में खड़ा कर सकता है। इसलिए ये बात को हम फिर पुनः दे रहे हैं, 75 साल से किसान सब जनजाति का आरक्षण का लाभ खा रहा है और 2013 से स्पेशल संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? तो 2013 में कैबिनेट से चिट्ठी निकाले थे कि कोई भी आदिवासी अगर गैर पुरुष से शादी करता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका दुष्परिणाम यही हो रहा है कि आदिवासी मां बहन को जबरदस्ती चाकू के बल पर, बलम के बल पर, लाठी के बल पर अगवा करके पहले उसके साथ एक गलत कर रहा है, फिर बैठकी कर रहा है, फिर समझौता करा के भाई ये आदिवासी मैया के साथ गलत हो गई तो आप क्या करब, इकर साथ के शादी ब्याह करते तो हमें कर लेवती। ऐसे करने के बाद 4-5 गो बाल बच्चा होता है, फिर वो आदिवासी महिला जो भूरका पहनती है, जिसका खातरा होवल रहता है, वो मायके जाता है, मायके से फिर जाति प्रमाण पत्र बनाता है। वही जाति प्रमाण पत्र से सबसे सर्वप्रथम नौकरी लेगा, जमीन लेगा, फ्लैट लेगा, इतना तक कि पैसा एक्ट वाला मुखिया का एकल पद लेगा, प्रमुख का लेगा, जिला परिषद का लेगा, रिजर्व सीट विधानसभा लड़ेगा, रिजर्व सीट लोकसभा लड़ेगा। तो हमारा आदिवासी समाज कहाँ है? कहाँ है आदिवासी मुख्यमंत्री? हम लोग खूब चिल्लाते हैं 5वें क्षेत्र है। यही कारण है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का बोलबाला हुआ है। आज जाइए ना पाकुड़ में, दुमका में, साहिबगंज में, आदिवासी मां बहन को घर से निकाल के उसके साथ गलत कर रहा है, हल्ला कर रहा है, तो उसका बकरा भी चुरा रहा है, गरु काड़ा छागरी गाय भी चुरा रहा है, और नहीं तो बेदम पिटाई हो रहा है। अगर इस सब बात को सोमा बोलता है तो कहता है कि लड़वाता है, तो क्या सोमा चुप रहेगा? आप लोग आज हेडिंग बना के चलाइए। अगर सही में आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों का हितैषी है तो एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाले कि कोई अगर आदिवासी महिला गैर पुरुष से शादी करता है तो जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ उसका पति अनिवार्य हो, ताकि पता चल जाएगा। पिता अगर उसका बाप का नाम मंगरा है तो उसका पति इसराफिल है कि खान है, ये पता चल जाएगा। पता चल जाएगा तो सर्वप्रथम नौकरी उसका बचेगा, जमीन जगह बचेगा, आरक्षण बचेगा, धर्मांतरण रुकेगा। ई कमा तो करेगा नहीं, कहेगा कि हम आदिवासी का सबसे बड़का हितैषी है। लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़का अगर झारखंड में कोई आदिवासी का दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसको हेडिंग बना के चलाइए। आखिर बेटी रोटी का इज्जत आप लोग को बात कर रहे थे, इसमें आरएसएस क्या? अगर इस तरह का अगर आवाज उठाना पड़ेगा और अपना बेटी रोटी नौकरी चाकरी आरक्षण का बात करना पड़ेगा, एक बार में हम 100 बार आरएसएस बनेंगे, 100 बार भाजपा के एजेंट बनेंगे, 100 बार दलाल बनेंगे। बिरसा मुंडा भी आरएसएस है। तो भगवान बिरसा मुंडा धर्मांतर के खिलाफ लड़े थे, तो भगवान बिरसा मुंडा भी आरएसएस थे, भाजपा के एजेंट थे। बाबा कार्तिक उरांव लड़े थे कि कोई भी अगर आदिवासी अपना पूजा पाठ रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा छोड़कर अगर अन्यत्र कहीं चले गए हैं, इस्लाम में चले गए हैं, ईसाई में चले गए हैं, तो वैसे लोगों के जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो, तो क्या गलत था? उस समय तो बिल पास हो जाता, लेकिन उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने नॉर्थ ईस्ट से कोई मुख्यमंत्री का फोन आता कि अरे ये क्या कर रहे हैं, सब किसान खिसा जाएंगे, बिल को रोको। और वही रुकल काम को
जो 67-70 के दशक में बाबा कार्तिक उरांव बिल सदन प्रस्तुत किए थे, बिल पास होने वाला था, उसी के चिंता से राम मनोहर लोहिया में उसका देहांत होता है। और वही आधार कार्य को, यही जनजाति सुरक्षा मंच आगामी आने वाला 24 मई को दिल्ली के लाल किला में ऐतिहासिक, हमको लगता है देश आजाद होने के बाद ना ऐसा कोई आंदोलन हुआ है ना होगा, लगभग 550 जनजाति, आप लोग ध्यान से सुनिए, लगभग 550 जनजातियों का वहां पर सांस्कृतिक समागम होगा। सांस्कृतिक समागम कहने का मतलब कि अपना नृत्य होगा, वेशभूषा होगा, बोलीचाली होगा, मांदर होगा, यंत्र होगा, नृत्य करते करते दिल्ली के लाल किला मैदान में लगभग 5 लाख की संख्या में वहां पर पूरे भारत देश के कोने कोने से वहां पर जुटेंगे। और उसके बाद गर्जना होगा। गर्जना कहने का मतलब वहां पर हम लोग गरजेंगे कि बाबा कार्तिक उरांव का जो आधा अधूरा कार्य था, जो जनजाति, जो आदिवासी अपना रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा छोड़कर अगर ईसाई या इस्लाम बन गए हैं, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। आप ही लोग मीडिया वाले हैं, बताइए क्या हमारा मांग गलत है कि सही है? आप लोग बताइए। मेरा सीधे सीधे ही कहना है कि आप अगर क्रिस्तान बन गए हैं, मुस्लिम बन गए हैं, डोंट वरी, आप जाइए, लेकिन मेरा आरक्षण खा रहे हैं यहीं पर विरोध। देखिए, लंबे समय से झारखंड में ये आवाज उठ रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा छीनने का कहा कि भाई जब जब कोई एससी कास्ट का पैच सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के लोगों से, जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, जो ईसाई इस्लाम को कबूल कर बैठे हैं, उनसे एससी का दर्जा छीनने और आरक्षण हटाने की बात कही है। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जल्द ही एसटी समुदाय के लिए भी फैसला आ सकता है, क्योंकि एसटी समाज के लोग भी अब कन्वर्जन की ओर जा रहे हैं बड़ी संख्या में। और लगातार इसी को लेकर झारखंड में एक कवायद चल रही है कि भाई धर्मांतरण को रोके। लेकिन जब जब रोकने की बारी आती है, तब तब आदिवासी समाज के ही कुछ चुनिंदा लोग आ खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प है कि झारखंड में धर्मांतरण रुकता है या नहीं रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।